ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव हमसे बोलते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न: किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर: सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीत: जो पिया के साथ है उसके साथ ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु, सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। याद की यात्रा में रहना, बाबा कहते हैं कि विज्ञान कहा जाता है आत्म अभिमानी बनने को और याद की यात्रा में रहने को, और ज्ञान है सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहा जाता है। आदि देवी जगदम्बा वह कौन है ये भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? अजमेर में है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पुत्र पोत्रियाँ को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सद्गति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। सद्गति के लिए सतयुग को कहा जाता है सद्गति। कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे। फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे, वह
फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। पापा जो है साइंटिस्ट लोगों की और उनकी बातें कर रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ से हुनर सीख के जाते हैं वही काम वहाँ जाके भी करेंगे। तुम लोग राजाई करेंगे, लेकिन वो लोग वो जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वह उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार हैं, वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह विद्या है, तुम्हारे पास दूसरा कोई विद्या नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे, धंधे आदि में तो वह संस्कार आदि रहते हैं ना। कितनी खिटखिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना है, जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में दें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पति से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की ही मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। किनका धंधा? ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको पावन बना रहे हैं। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामे कम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा अच्छी तरह इन बातों को समझा सकते हैं, अनुभवी है ना, ये बताते रहेंगे। ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है, ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि ये हैं सबसे आगे। क्योंकि यही ब्रह्मा बाबा तो सबसे नंबर 1 है ना। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये हैं। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इसका पाठ था, इनका पाठ था, बाबा ने इनसे ये करा दिया। करण करावनहार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया, अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे। तो विनाश का भी साक्षात्कार भी बाबा ने, विनाश का भी साक्षात्कार करा दिया, स्थापना का भी साक्षात्कार करा दिए, और बहुत चीज़ों के साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को करा दिए। तो इनको छोड़ने में कुछ भी परेशानी नहीं हुई, झट से सब कुछ छोड़ दिया कि मैं तो जाके ये विष्णु, ये कृष्ण बनता हूँ। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ड्रामानुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इतने ये सब क्यों भागे, ये क्यों, ये कोई साधु संत तो नहीं, ये तो सिंपल हैं, इसने किसको भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है तो सिर्फ एक शिव बाबा की। बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं,
तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। कहाँ का है? शांति धाम का है। अभी इनमें आए हैं, ब्रह्मा बाबा में आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वसा मिलता है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की कोई बात नहीं। ऊंचते ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है। ये भी उनका परिचय देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का ही परिचय देते हैं। अगर वह कहे कि मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो कि ये शिव बाबा बोल रहे हैं। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में। बाबा को तो सेकंड का काम है, आना और जाना। देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है। बाबा कहते हैं सबसे तीखा रॉकेट आत्मा है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बन गए। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मर्तबे पद पाएंगे। पुरुषार्थ अनुसार बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। क्या बाबा लौकिक जिन माता पिता ने तुमको जन्म दिया, और पारलौकिक शिव भगवान, और एक अलौकिक तीन पिता, एक लौकिक, एक पारलौकिक, एक अलौकिक। लौकिक जिस माता पिता जो तुम्हें जन्म देते हैं, पारलौकिक शिव बाबा और अलौकिक ब्रह्मा बाबा। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम जानती हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है। सारा लॉय किस में पड़ता है? आत्मा में पड़ता है। पतित होती जाती है ना, तो डिग्री भी कम होती जाती है। 16 कला पहले सतयुग में जब ऊपर से नीचे उतरे थे तो 16 कला संपूर्ण थे। फिर चंद्रवंशी बने, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया। राम को दिखाया ना बाण। कृष्ण के पास बाण नहीं है। कृष्ण के पास है सुदर्शन चक्र और राम के पास है बाण, क्योंकि राम की जय राम है त्रेता में आया। तो 2 कला कम, 2 कला कम हुई तो मतलब राम को लड़ाई करते तीर कमान से लड़ाई करते, धनुष बाण से लड़ाई करते दिखाया है। कृष्ण के पास को कुछ नहीं दिखाया है लड़ाई वड़ाई। वो तो सुदर्शन चक्र से सबके गले काटते हैं, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। ये एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है। हे शिव बाबा नहीं कहना। क्या कहना है? वाह शिव बाबा वाह। तुम्हारा है शब्द, तुम्हारा हे शब्द नहीं कहना है। बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हमें तो प्यार से बाबा को याद करना है, चिल्लाना नहीं है। भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। मन ही मन सिमरन करो, प्यार से सिमरन करो। हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरन भी करना है। सिमरन भी भक्ति का, बाबा कहते हैं सिमरन शब्द एक्चुअली भक्ति मार्ग का शब्द है। तो बाबा कहते हैं सिमरन भी नहीं करना है, हमें तो मन ही मन जो है
मन ही मन जो है अजप्पा जाप करना है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देधारी बाप को याद करते हैं। जो तुम्हारे अपने लौकिक पिता होते, जो मम्मी पापा हैं, उनको याद करने की ज़रूरत पड़ती है तुम्हें? वो तो अपने आप ही याद आएंगे ना। बच्चे को बाप अपने आप ही याद आएगा। तो बाबा यही कहते हैं, जैसे लौकिक बच्चे अपने देधारी बाप को याद करते हैं, वैसे तुम शिव बाबा को याद करो। खुद भी दे अभिमान में हैं तो याद भी देधारी बाप को करते हैं। जब हम दे अभिमान में हैं, मतलब शरीर के भान में हैं, तो शरीर के पिता को याद करते हैं। शरीर का पिता तुम्हारा लौकिक पिता। लेकिन जब अपने को आत्मा समझने लगेंगे, फिर आत्मा का पिता स्वतः याद आएगा। और सब आत्माओं का पिता कौन है? वो परमात्मा शिव। तो तभी बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। यदि अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो मेरे से तुम्हारी याद मिल ही नहीं सकती, क्योंकि फ्रिक्वेंसी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इससे पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, वो तो आत्मा अभिमानी है ना, कोई शरीर नहीं है। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने ये शरीर लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं ये लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर है, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? ज्ञान देने के लिए शरीर तो चाहिए ना, मुख तो चाहिए। गर्भ में तो तुम जाते हो, गर्भ में तो तुम जाते हो, बाबा तो नहीं जाते। मैं थोड़ी ही गर्भ में जाता हूँ। मेरी गतिमति ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं। बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में होती है, ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं? क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। उसका नाम पहले दादा लेखराज था ना, फिर मर्चेंट था, हीरो का मर्चेंट था, हीरो का व्यापारी थे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो उनका नाम बदल के शिव बाबा ने क्या रख दिया? ब्रह्मा रख दिया। उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानती हो, अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती ब्राह्मणों की माला? क्योंकि आज ब्राह्मण की स्थिति एकदम टॉप की है, एकदम A1 नंबर। लेकिन कल स्थिति एकदम लुढ़क सकती है। कोई बात माया ने वार किया और ब्राह्मणों की स्थिति नीचे गिरी। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, एक रस स्थिति नहीं रहती ब्राह्मणों की, क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है। जब बाबा कहते हैं ब्राह्मण फाइनल हो जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है। रुद्रमाला है शिव की माला, और विष्णु की माला को कहा जाता है रुंड माला। फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम सो क्या बनते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण सो ब्राह्मणी फिर देवता बनेंगे सतयुग में, फिर देवता क्षत्रिय, क्षत्रिय से द्वापर में वैश्य, और वैश्य से कलयुग में शूद्र, और फिर शूद्र से जो संगम युग में आ गए वो ब्राह्मण। तो ये सारा चक्र वर्णों का चक्र है। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो। बाबा नहीं बनते ना, शिव बाबा थोड़ी बनते हैं। कौन बनते हैं? हम बच्चे बनते हैं। सतयुग में तो हम बच्चे ही आएंगे, बाबा थोड़ी आएगा। बाबा तो सतयुग त्रेता में वानप्रस्थ शांति धाम में बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं बाबा का तब। फिर द्वापर से बाबा का काम शुरू होता है, जब दुख शुरू होता है।
बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं, अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। मोहम्मद गजनवी वे कितने बार लूटा, असंख्य बार लूटा। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वे हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, भगवान का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है, ये बातें तुम जानते हो। उनको थोड़े ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेंगी नहीं। ड्रामा में नोंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो पहले भारत ने कितना कर्जा उठाया है और फिर अब सब मिलता है। फिर तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। श्रीमत तो मिलती रहती है अविनाशी सर्जन से, हर बात में मत लेनी पड़े। कौन है विनाशी सर्जन? परमपिता शिव। तो उससे हर बात में जो है हमें बात राय लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सार के लिए पॉइंट है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है, रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है, मुख से हे शब्द भी नहीं निकालना, हे भगवान हे परमात्मा ऐसे नहीं कहना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं है ऐसे निरअहंकारी बनना है, नो ईगो। आज का बाबा का वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलावाशी डालो। कहते हैं अमृत वेले जैसे फाउंटेन पड़ता है ना, तो फाउंटेन के माफिक जो है अनेक आत्माएं जो तड़फ रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, असहाय है, उनके ऊपर सुख, शांति, प्रेम, आनंद इनकी किरणें फैलाओ, इनकी वाइब्रेशन फैलाओ। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। किसका स्विच ऑन करना है? सिर्फ संकल्प का। संकल्प का स्विच क्या ऑन करना है?
कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे संकल्प का स्विच ऑन करेंगे तो जो है जो आपकी जो तरंगे फैलेगी, आपके जो प्रकंपन फैलेंगे, उससे जो है जो अशुद्ध वृत्तियाँ हैं, जो अशुद्ध वाइब्रेशंस की बदबू है, वह स्वतः ही समाप्त होती जाएगी। फिर स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। बाबा आपको प्यार करता है या नहीं, उसकी निशानी क्या है? तो बाबा आज वो निशानी बता रहे हैं कि यदि आप योग में बढ़ते हैं और आपको बहुत अच्छा मीठा मीठा भीना भीना अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब बाबा से आपका कनेक्शन जुटा हुआ है और बाबा आपको बहुत प्यार दे रहा है। तो यही बाबा की प्यार की अनुभूति है। फिर जो है अप्रैल मास का अव्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज का पॉइंट है, जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। जितनी बहनों के पास शक्ति है उतने भाइयों के पास भी है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, विष्णु का चतुर्भुज दिखाते हैं ना। शक्तियाँ और पांडव, इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दोनों चाहिए, शक्तियाँ भी चाहिए, पांडव भी चाहिए। दोनों के कंबाइंड स्वरूप से ही विश्व कार्य में, सेवा के कार्य में सफलता होगी। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। हम कौन हैं? हम विश्व कल्याण के निमित्त आत्माएं हैं। ये जिम्मेवारी का ताज है, बाबा कहते हैं सदा आपके ऊपर लगा रहे। अच्छा, ओम शांति।